उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर किसी ने सच ही विश्लेषण किया है कि किसी को राजनीति के गुर सीखने हैं तो वह वल्लभनगर को अपना गुरु बनाए। यह राजनीति का ऊंट कब किस और करवट ले कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही हालत इन दिनों उपचुनाव में देखने को मिल रहे हैं, जहां कांग्रेस से दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत खुलकर मैदान में है और टिकट लगभग तय माना जा रहा है। वहीं भाजपा के 5 दावेदारों ने 4 दीवारी में जो फैसला किया वह भी चर्चा का विषय बन चुका है। वर्षों से भाजपा से टिकट मांग रहे भाजपा नेता आकाश वागरेचा, धनराज अहिर, ललित मेनारिया, महावीर बया द्वारा अचानक टिकट का दावेदार हिम्मत सिंह झाला को बता देने की बात किसी के गले नहीं उतर रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सच यह है कि 4 दावेदारों ने अपनी सहमति झाला को दे दी है, चाहे वह किसी बड़े नेता के इशारे पर ही हो। वैसे महाराणा प्रताप और भगवान राम पर दिए विवादित बयान के बाद सनातनी समाज के विरोध में गिरे भाजपा के भाई साहब अब डांगी से हाथ खींच झाला को समर्थन दे भी सकते हैं, क्योंकि अपने बयानों में झाला ने भाजपा के फूल और जीत को कटारिया के चरणों में रखने तक की बात कह दी, जिनका विरोध भी क्षत्रिय समाज के लोगों में साफ देखा जा रहा है। और कई तो कटाक्ष भी कर रहे हैं कि टिकट के लिए स्वाभिमान से समझौता कर बैठे हैं झाला। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ गण मौजूद थे और फतेहपुर की इस होटल में एक निर्णय हुआ। मुझ जैसे छोटे से एक कार्यकर्ता के ऊपर इतना विश्वास जताया। आप सब वरिष्ठ और जितने भी आप दावेदार हैं, आपके मान सम्मान के लिए और आपके मान सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी तो हम सब एक उम्मीदवार बनके इस भारतीय जनता पार्टी के कमल को फूल को खिलाने की कोशिश करेंगे और कमल के फूल को जिताकर हमारे नेता आदरणीय गुलाबजी भाई साहब के चरणों में इस जीत को रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं के विचारों को धरातल पर लाके और इस वल्लभनगर की जनता की सेवा करेंगे। आज फतेहपुर में एक बैठक आयोजित की गई और बैठक में सर्वसम्मति से हिम्मत सिंह जी झाला का नाम तय किया गया और हम सभी कार्यकर्ता तन मन धन से उनके साथ रहेंगे और विजय बनाकर जयपुर भेजेंगे। यही हमने संकल्प लिया है और पूरे प्रदेश और राष्ट्र तक हमने हमारी बात को पहुंचा दी है कि भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को टिकट का मौका मिल रहा है और इन्हें विजय श्री दिला के भेजे आप सब। धन्यवाद। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं, यहाँ पर आदरणीय धनजी भाई साहब, आदरणीय ललित जी भाई साहब, आदरणीय मदन सिंह जी बाबू जी, आदरणीय महावीर जी, मैं आकाश वागरेचा, हम सभी ने मिलकर और यहाँ पर लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने पूरी वल्लभनगर विधानसभा के जो पुराने प्रमुख कार्यकर्ता हैं सभी ने मिलकर सर्वसम्मति से हमारे भाई श्री हिम्मत सिंह जी का नाम सर्वसम्मति से तय किया है। हम वल्लभनगर विधानसभा के सभी भाइयों से निवेदन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी निवेदन करते हैं कि भाई हिम्मत जी को भारतीय जनता पार्टी से इस बार टिकट दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो देखा आपने 4 दावेदारों के समर्थन के बाद हिम्मत सिंह झाला भाजपा की जीत को कटारिया के कदमों में रखने की बात कह रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि झाला राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रहे। बीते कुछ वर्षों से सामाजिक कार्यों से उनकी पहचान बनी है, लेकिन वर्षों से गांव-गांव जाकर अपने लिए अलग जगाने वाले महावीर बया जैसे नेता का शरणागत हो जाना किसी को रास नहीं आ रहा है। ऐसे में जनता भी इन नेताओं को बिन पैंदे लोटा बताकर नकार रही है। रात के अंधेरे में क्या कुछ हुआ यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोगों के जहन में यह समझौता कई सवाल खड़े कर रहा है। इधर जनता सेना के सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर के छोटे से आमंत्रण पर हजारों की भीड़ ने विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी है। कार्यकर्ताओं की अपार भीड़ का अंदाजा स्वयं महाराज भिंडर को भी नहीं होगा, लेकिन मंगलवार की शाम राजमहल की छतें तक जनता सेना के गगनभेदी नारों से आबाद थी। महाराजा ने भाजपा से टिकट मिलने व भाजपा को समर्थन देने का फैसला जनता पर छोड़ा। महाराज बोले, जनता सेना में फैसला रणधीर सिंह नहीं उनकी जनता करती है। भिंडर ने कहा कि एक भाजपा नेता का फोन आया है कि भाजपा से अगर दीपेंद्र कुंवर को टिकट दें तो जनता सेना सहयोग करेगी। बताओ क्या करें। ये सुनते ही कार्यकर्ताओं में अपार जोश में हामी भरते हुए दीपेंद्र कुंवर को भाजपा से जिताने का वायदा किया। इस बैठक को बुलाना, मंच से भाजपा की चर्चा करना, रणधीर सिंह भिंडर द्वारा कटारिया का धन्यवाद करना
आदि से ही साफ हो गया कि रणधीर अपनी सेना को लिए भाजपा के साथ जा रहे हैं। और बुधवार को भिंडर का चारभुजा नाथ के दर्शन करने से भी साफ हो गया कि महाराज को पूर्व मुख्य सेवक वसुंधरा राजे से हरी झंडी मिल चुकी है और वसुंधरा भी मेवाड़ की राजनीतिक शुरुआत चारभुजा नाथ के दर्शन के बाद शुरू करती रही है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मेवाड़ के भाई साहब इस फैसले पर सहमति जताएंगे या फिर भाई साहब को अलग थलग कर भाजपा जीत के लिए ये बड़ा दांव खेलेगी। अभी भी ये कहना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतना तय है कि राजमहल से एक बार फिर कमल खिलाने के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अंदर खाने में कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। वैसे भाजपा का टिकट राजमहल में चला जाता है तो पूर्व भाजपा प्रत्याशी उदयलाल डांगी को किस तरह भाजपा मना पाएगी, जो विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को मजबूत करने के लिए खासे सक्रिय रहे हैं। क्या इस बार भी भाजपा पूर्व प्रत्याशी गणपत लाल मेनारिया की तरह उदयलाल डांगी को दरकिनार करेगी? कुछ भी हुआ यह तो शुक्रवार की सुबह तक पता चल ही जाएगा, लेकिन भाजपा में हुए अंदरूनी कलह ने डांगी को पहले से ही अलग थलग कर दिया है। एक व्यक्ति ने आगे ले जाने वास्ते इकट्ठा भी आए, आप सब लोगों को ऋण है हमारे वास्ते और आप सब पधारे आने वास्ते मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँ। लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी बार चुनाव में लागू है, कंडे नाराजगी में तो निकाल दो, वो टेढ़ो चाहते हुए तो इन्हें पाछो सीधो लाओ और कटे मारी जरूरत पड़े तो मैंने कीजो वाइन बनावारे वास्ते, लेकिन एक एक वोट लावनो है, एक एक वोट नखावनो है, कोई वोट रहना नहीं चाहे। और निश्चित रूप से अब की बात देखो कि कांग्रेस की सरकार है, एक एक मंत्री, एक एक विधायक, एक एक पंचायत पे लगेगा, तो हमारी तरफ तो विधायक मिनिस्टर सब आप ही जो और बड़ा मंत्री है अनिवार्य सब लोग सजग गई, क्योंकि इंतजार में है लोग क्या ही दर्ज करा। लेकिन मैं जो क्यों कि जनता सेना का प्रत्येक कार्यकर्ता में आत्मसम्मान है। वहां बीजेपी में अलग क्यों गया? क्योंकि हमारे आत्मसम्मान है। मैं कांग्रेस में शामिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस का विरोधी रेवंत आगे का जीवन अनिवार्य बाया भविष्य में कही मननी खबर, काले कही मननी खबर, लेकिन आप ये उम्मीदवार खड़ो कर दिया। हाँ अबे बीते निर्णय ले बड़ा माते, लेकिन आप उम्मीदवार खड़ो देगा। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। What we want is to provide a dedicated orthopedic center with comprehensive facilities, as well as which is clean, hygienic, and has got a state-of-the-art facilities in terms of its OTs, or in terms of its wards, or in terms of its rooms. If you need any help regarding your health, please feel free to contact us. We'll try to serve you the best. उदयपुर और आसपास के लोगों के लिए अब खुद का प्लॉट खरीदने का आ गया है सुनहरा मौका। उदयपुर प्रॉपर्टी साकरोदा में लाए हैं धरती धन। आपके लिए ऐसी स्कीम जिसमें आपको 10 माह तक 700 रुपए हर 10 दिन में जमा करवाने हैं और आपको मिलेगा सस्ता प्लॉट।